हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे सिर्फ 2.5 मीटर फैब्रिक से अस्तर वाला परफेक्ट अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। तो ये अस्तर वाला अम्ब्रेला प्लाजो मैंने जॉर्जेट फैब्रिक से बनाया है, जो कि सिर्फ 2.5 मीटर फैब्रिक से बना है। अगर आप बिगिनर हैं तब भी बहुत ही आसानी के साथ आप ये परफेक्ट प्लाजो बना सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत ही आसान तरीके से आसान फॉर्मूले के साथ ये वीडियो बनाई है। तो आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। एंड इसके साथ हमने ये जो कुर्ती बनाई है, इसकी वीडियो मेरे सेकंड चैनल जैदी ट्रेंडी फैशन पर आपको मिल जाएगी, या फिर वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के फर्स्ट पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन पर लगा दूंगी, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहे, पसंद आए, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर ये अम्ब्रेला प्लाजो बनाने के लिए मैंने 2.5 मीटर प्लेन जॉर्जेट फैब्रिक लिया है। इसमें हमारी 39 इंच की लेंथ आ जाएगी और 2 मीटर हमने सिल्क क्रैप फैब्रिक लिया है, जो कि हम अस्तर के लिए इस्तेमाल करेंगे। अस्तर के लिए आप अगर जॉर्जेट का बना रहे हैं तो सिंथेटिक फैब्रिक लें, कॉटन फैब्रिक ना लें। तो यहाँ पर हमारे पास ये 2.5 मीटर जॉर्जेट फैब्रिक है, जिसको किनारे वाली साइड से मैंने डबल किया है और इसकी लेंथ आप देख सकते हैं 52 इंच है। तो यहाँ पर 2.5 मीटर में ये सिर्फ 4 इंच एक्स्ट्रा है। इसकी कुर्ती की लेंथ हमने कम की है, तो वहां से ये 4 इंच एक्स्ट्रा हो गया है। एंड इसका यहाँ पर कपड़े का मैं अरज दिखा देती हूँ। अरज भी ज्यादा नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल विड्थ का फैब्रिक है। ये देखिए, फैब्रिक की जो विड्थ है वो 44.5 इंच है, यानी 44.5 इंच है। तो नॉर्मली इतना अरज आमतौर पर सभी फैब्रिक में मिलता है। तो कपड़े को अभी हमने किनारे वाली साइड से अपनी तरफ रखा, उसके बाद अरज वाली साइड से अपनी तरफ करते हुए ट्रायंगल शेप में हम इसको फोल्ड कर लेंगे। ये बंद वाली साइड हमने आगे की तरफ रखनी है। और यह नीचे देख सकते हैं, क्योंकि कपड़े का रस कम है, तो यहाँ से जो इसकी लेंथ है वो तकरीबन 7.5 से 8 इंच कम है, जो कि यहाँ पर जॉइंट आएगा। अब देखिए, कपड़े का रस कम है तो इसमें जॉइंट आना लाजमी है। अगर आपको विदाउट जॉइंट वाला अम्ब्रेला प्लाजो बनाना है तो उसके लिए भी मैंने चैनल पर वीडियो आपको मिल जाएगी, तो वो आप जरूर देख लेना। उससे देखकर आप बिना जोड़ वाला अम्ब्रेला प्लाजो बनाना सीख सकते हैं। चलिए इस प्लाजो की मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। तो इस कॉर्नर से हमने कमर की मार्किंग करनी है। तो कमर की मार्किंग करने के लिए हम अपने हिप का मेजरमेंट लेंगे। जितना भी हमारा हिप राउंड है उसको हमने 4 से डिवाइड करना है। तो मेरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ये 33 इंच है, यानी 33 इंच, जिसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, जो कि 8.25 इंच आएगा। क्योंकि ये स्मॉल साइज है तो इसमें 8.25 इंच आया है। अब जितना भी हमारा फोर्थ पार्ट आया है उसमें हम 2 इंच प्लस कर लेंगे, तो ये 10.25 इंच हो जाएगा। ये देखिए, अब 10.25 इंच को इस तरह से गोलाई में घुमाते हुए रखेंगे और कपड़े की खुली साइड में मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से देखेंगे जो भी लेंथ आई है उसको हमने चेक कर लेना है और उस लेंथ पर हमने मार्क करना है। अब यही लेंथ हमने नीचे से इंची टेप को आगे की तरफ घुमाते हुए थोड़ी थोड़ी दूरी पर मार्क करना है, इस तरह से। अभी जो हमने डॉट डॉट करके मार्क किए हैं, इनको गोलाई में घुमाते हुए चेक कर लेंगे। ये देखिए 10.25 इंच है। अब ये मार्क हमने अच्छे से डार्क कर लेना है, इस तरह से। अब इस मार्क के ऊपर आधा इंच एक और मार्क करेंगे, जो कि कटिंग का मार्क रहेगा। सो ये हमारा हाफ इंच सीमिंग अलाउंस है, जो कि सिलाई में चला जाएगा। अब नीचे वाले मार्क के ऊपर हम अपनी इलास्टिक की चौड़ाई निकाल देंगे। तो 1.25 इंच चौड़ी हमारी इलास्टिक है, तो मैंने 1.25 इंच ऊपर की तरफ निकाला। और यहाँ से हमारे प्लाजो की जितनी भी रेडी लेंथ होगी उसमें हम 1.5 इंच प्लस करके लेंगे, यानी 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लेना है। उसके बाद अब हमने इंची टेप को ऊपर कॉर्नर पर रखना है और यहाँ जो भी लेंथ है हमारी उस लेंथ को चेक करेंगे। उसके बाद से वही लेंथ को आगे हमने नीचे से घुमाना है इंची टेप, और थोड़ी थोड़ी दूरी पर डॉट डॉट करके मार्किंग करनी है। ये देखिए, इस तरह से हमने नीचे की तरफ गोलाई लेते हुए इंची टेप को घुमाया और मार्क किया है। अब ये हमने जितने भी मार्क किए हैं इन सभी मार्क को हमने एक दूसरे के साथ मिला लेना है, इस तरह से। तो ये हमारे प्लाजो की जो रेडी लेंथ है उससे ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा रहेगा, लेकिन बंद वाली साइड से हमने इसको तकरीबन 2 इंच कम कर देना है। तो देखिए, ये बंद वाली जो साइड है वो साइड से लटकती है पहनने के बाद, और अंदर वाली साइड जो है वो ऊपर की तरफ जाती है। तो इसलिए यहाँ से हम लेंथ में 1.5 इंच बढ़ाएंगे, ताकि ये नीचे से ऊपर की तरफ ना जाए, और अगर जाए भी तो वो हमारा 1.5 इंच एक्स्ट्रा रहेगा।
और बाहर की तरफ जो लटकता है वहां पर हमने अपनी रेडी लेंथ से 2 इंच कम करके मार्क कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने अभी 1.5 इंच लिया है, लेकिन कटिंग के टाइम मैंने इसको पूरा 2 इंच कर लिया था। अब ये वाले मार्क को हमने यहाँ लाकर मिला देना है इस तरह से। तो देखिए ये चीज आपको समझ आ गई होगी। जो प्लाजो साइड से लटकता है वो यही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कपड़ा उरेब में होता है तो साइड से लटक जाता है। तो ये जो मार्किंग है ये हमने पीछे की तरफ इस तरह से मिला दी है। अब बंद वाली साइड से जो है वो हमारा रेडी लेंथ में 2 इंच कम हो जाएगा। अब जो भी हमने मार्किंग की है उसके ऊपर कट कर लेंगे। नीचे से भी हमने यहाँ पर जो मार्क किया है उसके ऊपर कट कर लेना है इस तरह से। ये देखिए कटिंग के बाद जो नीचे की तरफ फैब्रिक बचा है उसी को हमने यहाँ जॉइंट में इस्तेमाल करना है। तो इसकी साइड जो किनारी है वो इस किनारी के ऊपर रखेंगे, यानी दोनों साइड किनारी की एक तरफ आएंगी ऐसे करके, और साइड से बराबर हमने मार्क करना है। सेम इसी तरह से नीचे से भी गोलाई लेते हुए मार्क करना है और उसकी हमने इस तरह से कटिंग कर देनी है। तो ये हमारा जॉइंट इस तरह से आ जाएगा। ये देखिए ये जो जॉइंट है ये हमारा एक ही साइड में आएगा, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी इसको हमने स्टिच कैसे करना है। कुछ लोग जो बिगिनर होते हैं वो जॉइंट को आगे पीछे कर देते हैं, क्योंकि प्लेन फैब्रिक में रॉन्ग राइट समझ में नहीं आती। तो इसको स्टिच कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। फिलहाल हमने अपने प्लाजो का क्रॉच कट करना है। तो यहाँ पर जो नीचे वाला मार्क है उसके ऊपर हम अपनी इलास्टिक की लेंथ ऊपर की तरफ निकालेंगे और क्रॉच की लेंथ लेंगे, यानी हिप का 4 पार्ट प्लस 2 इंच करके हमने क्रॉच की लेंथ लेनी है। तो यहाँ पर क्रॉच की लेंथ मैंने 11 इंच ली है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा। आप अपने साइज के हिसाब से क्रॉच की लेंथ लेंगे। उसके बाद यहाँ से आगे की तरफ हमने 2 इंच मार्क करना है और ये मार्क ऊपर की तरफ तिरछा मिला देंगे। उसके बाद यहाँ से हमने क्रॉच की गोलाई देनी है। क्रॉच की गोलाई हम हल्का देंगे, ज्यादा गहराई में नहीं देना है। अब क्रॉच की गोलाई पर हमने कटिंग कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से ये हमारा क्रॉच कट हो जाएगा इस तरह से। अब देखिए इसका जॉइंट डालने के लिए हमने जो जॉइंट वाली साइड है वो इस तरह से ओपन करेंगे। एक जॉइंट हम यहाँ से रखेंगे और एक जॉइंट ऊपर की तरफ रखकर स्टिच कर देंगे। तो दोनों जॉइंट जो है वो एक तरफ आएंगे। ये देखिए इस तरह से। इनकी सीधी साइड अंदर की तरफ है, रॉन्ग साइड हमने बाहर की तरफ रखी है। तो इस तरह से रखकर हमने इनको स्टिच करना है। अब इनके क्रॉस स्टिच करेंगे। तो सिंपली यहाँ से आधा इंच का दबाव लेकर हमने क्रॉस स्टिच करना है। उसके बाद इसको सेंटर से पकड़ते हुए क्रॉच को सेंटर में करेंगे और जो इसकी इनर वाली साइड है वो स्टिच कर देंगे। तो ये जॉर्जेट वाला प्लाजो तैयार हो चुका है। अब इसका अस्तर कट करेंगे। तो इसके लिए इसको इस तरह से फोल्ड करना है, यानी हाफ में हम फोल्ड कर लेंगे। एंड लाइनिंग के लिए हम 2 मीटर कपड़े को किनारे वाली साइड से डबल कर लेंगे। तो अभी मेरे पास इसमें कुर्ती का फैब्रिक भी अटैच है। तो देखिए किनारे वाली साइड है जिसको हमने इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है। नीचे की तरफ जो फैब्रिक बचेगा उससे हम कुर्ती बनाएंगे। तो ये किनारे वाली साइड है जहां से कपड़े को हमने 4 फोल्ड किया। बंद वाली साइड हमारी तरफ है। इसका जो अरज है वो 20 से 21 इंच ले लेंगे, काफी रहेगा। एंड इसके बाद हमने इसी के ऊपर अपना जॉर्जेट वाला प्लाजो रखना है। तो वेस्ट लाइन से देखिए इस तरह से बराबर मिलाएंगे। लेंथ से भी बिल्कुल हमने सीधा कर लेना है और यहाँ से जितनी भी लेंथ आएगी उसको सीधा कर देंगे। तो ये मार्क हमने बिल्कुल सीधा करना है। उसके बाद जो इसकी क्रॉच है यहाँ से हमने इसके बराबर मिलाते हुए पकड़ना है, यानी कमर की साइड बराबर पकड़ेंगे और आगे जो क्रॉच की गोलाई है वो मार्क कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। और इसके बराबर बराबर हमने ये वाली साइड भी मार्क कर लेनी है। तो बहुत ही आसान तरीके से इसकी लाइनिंग भी कट हो जाएगी ऐसे करके। अब इसको हमने हटा देना है और जो हमने लेंथ का मार्क किया था इस मार्क से तकरीबन 2 इंच ऊपर एक मार्क करेंगे और ये मार्क भी हमने आगे तक सीधा कर देना है। ये देखिए इस तरह से, क्योंकि जो मेन फैब्रिक है हमारा जॉर्जेट है तो उससे तकरीबन 2 इंच कम करके हमने लाइनिंग लेनी है। तो ये 2 इंच हमने इसमें से कम कर दिया और जो खुली वाली साइड है यहाँ से हमने तकरीबन 2 इंच का गोलाई देना है ताकि नीचे कॉर्नर ना लटके। तो ये 2 इंच की हमने इस तरह से गोलाई दी। अब हमने जो मार्किंग की है इसके ऊपर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो बस ये हमारा जो लाइनिंग वाला प्लाजो है वो भी कट हो चुका है। अब इसके हमने क्रॉच स्टिच करने हैं। तो यहाँ से इसको ओपन करेंगे, दोनों क्रॉच को आधा इंच का दबाव लेकर स्टिच करेंगे। साथ ही साथ जो इसका बॉटम है यहाँ से भी हम आधा इंच डबल फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। ये देखिए क्रॉच स्टिच कर दिए हैं, साथ ही साथ जो इसका बॉटम था वो भी फोल्ड कर दिया है। अब इसमें भी हमने इनर वाली सिलाई लगा लेनी है ऐसे करके।
उसके बाद हम अपना जॉर्जेट वाला प्लाजो लेंगे और उसके अंदर हमने ये अपना अस्तर वाला जो प्लाजो इंसर्ट करना है। ऐसे करके दोनों की राइट साइड ऊपर की तरफ है, यानी दोनों सीधे हैं। अब दोनों के क्रॉच को आमने सामने रखते हुए हमने इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है, यानी कमर की साइड से इसको हम सिक्योर कर देंगे, बाकी ये अलग अलग रहेगा इनसाइड। ये वेस्ट लाइन में हमने सिलाई लगा दी। उसके बाद जहां पर हमारा जॉइंट नहीं आया है वहां से हमने इसका क्रॉच इस तरह से पकड़ना है और इसको यहाँ पर अच्छे से रख लेना है। तो यहाँ पर जो फ्रंट का क्रॉच है वो हमारा तकरीबन 1 से 1.5 इंच डाउन रहेगा, तो इसलिए जहां पर जॉइंट नहीं आया वही वाला जो क्रॉच है हमने फोल्ड करना है। अब कमर की जितना भी हाफ था वो मार्क कर लेंगे, यानी 10.25 इंच। अब क्रॉच की साइड से तकरीबन 1 से 1.5 इंच डाउन करेंगे और इसको तिरछा करके ऊपर मिला देंगे। तो फ्रंट वाली जो साइड है वो हमारी क्रॉच छोटा रहता है, तो ये चीज जब हम करेंगे तो ये आगे से बिल्कुल फिट रहेगा और बैक साइड से इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। तो ये जो अभी इस तरह से खुला है तो यहाँ भी हमने सिलाई लगा देनी है इस तरह से। इसके बाद अब हमने इसमें बेल्ट लगानी है, तो उसके लिए अस्तर वाले फैब्रिक की एक पट्टी ली है। इस पट्टी की चौड़ाई 4 इंच है और इसकी जो लेंथ रहेगी वो हम अपने वेस्ट राउंड के हिसाब से लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर इसके बराबर बराबर हमने यहाँ अंदर की साइड से यानी रॉन्ग साइड से पट्टी को स्टिच करना है, आधा इंच का दबाव लेकर। उसके बाद आगे की तरफ जो सिरे हैं दोनों स्टिच कर देंगे। ये मेरी थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, तो ये जितनी एक्स्ट्रा है मैं कट करूंगी और दोनों सिरों को स्टिच कर दूंगी। सो इस तरह से जो बेल्ट है वो हमारी लग गई है, देखिए। उसके बाद इसमें इस तरह से नेफा फोल्ड होगा, तो नेफे के अंदर हम इलास्टिक इंसर्ट कर रहे हैं। इलास्टिक की जो लेंथ है वो हमारी कमर के हिसाब से रहेगी। तो मेरी इलास्टिक की चौड़ाई 1.25 इंच है और इसकी जो लेंथ है वो मैंने 23 इंच ली है। प्लाजो की जो कमर होती है वो हम अपने हिप के अकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन जब हम इलास्टिक डालते हैं तो जो इलास्टिक की लेंथ है वो हम अपनी कमर के हिसाब से लेते हैं। तो कमर की जितनी भी गोलाई है उसमें से 3 से 4 इंच माइनस करके इलास्टिक की लेंथ लेंगे। उसके बाद इस तरह से नेफे के अंदर हमने इलास्टिक को इंसर्ट कर देना है और इलास्टिक लगाने के बाद सेंटर में एक सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से इलास्टिक लगाने का तरीका मैं अपनी वीडियो में कई बार बता चुकी हूँ, तो यहाँ पर मैंने स्किप कर दिया। उसके बाद जो प्लाजो का बॉटम है आप चाहें तो सिलाई से भी 1/4 इंच फोल्ड करके सिलाई लगा सकते हैं, या फिर आप मेरी तरह प्लास्टिक थ्रेड से पीको कर सकते हैं। तो जब हम प्लास्टिक थ्रेड से पीको करते हैं तो उसमें बहुत अच्छे से कर्ल्स बनते हैं जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। बट आपको इस तरह से प्लास्टिक थ्रेड नहीं करना तो आप सिंपली सिलाई भी कर सकते हैं। एंड इसके साथ ही मैंने कटवर्क कुर्ती बनाई है। इसकी डिटेल कटिंग स्टिचिंग वीडियो आपको मेरे सेकंड चैनल ज़ैदी ट्रेंडी फैशन पर मिल जाएगी, या फिर आप इस वीडियो का पिन कमेंट चेक कर लेना है, यानी कमेंट बॉक्स में जो कमेंट मैंने पिन किया है उस पर आप क्लिक कर लेना, वीडियो आपको मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ कर वीडियो कंप्लीट होती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।